हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Cr H2O6 3+ यानी कि 6 एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स को समझे। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें दिया गया है, समन्वय संख्या 6। तो बच्चों यहाँ पर समझे, अब समन्वय संख्या 6 हमने कैसे निकाली। समन्वय यहाँ पर जो लिगेंड दिए गए हैं 6 दिए गए हैं और H2O यहाँ पर हमें पता है एक तंतुक लिगेंड है, तो इससे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में संकरण की दो स्थिति होती है। एक होती है sp3d2 और दूसरी स्थिति होती है d2sp3। d2sp3 वहीं पर बच्चों यदि बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो यहाँ पर D1 से D3 तक और D8 से D10 तक। बच्चों यहाँ पर ये याद रखें कि इनमें पश्च युग्मन नहीं होता, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लागू है ये। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं उस स्थिति में हम कहते हैं कि D8 से D10 और D1 से D3 तक पश्च युग्मन नहीं होता है। ये यहाँ पर खास ध्यान रखें कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि समन्वय संख्या 6 की बात कर रहे हैं, पश्च युग्मन नहीं होगा। लेकिन बच्चों वहीं पर हम बात करें D4 से D7 की, तो इसमें यहाँ पर पश्च युग्मन की स्थिति होती है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। पश्च युग्मन जब प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड हो, प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड उपस्थित हो। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारे पास में हमें जो यौगिक यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर है 6 एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन यानी Cr H2O6 और +3। अब बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर जो जल है ये उदासीन होता है, तो इसकी तो पूरी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यानी कि जो +3 आवेश है वो पूरा क्रोमियम पर होगा। इसका अर्थ हुआ यदि हम बात करें क्रोमियम में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar3d4 4s2। और बच्चों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाता है क्योंकि 3d5 यहाँ पे स्टेबल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3d5 और 4s1। अब बच्चों जब बात करते हैं यहाँ पर क्रोमियम थर्ड की यानी कि क्रोमियम 3+ की, तो यहाँ पर Ar और एक इलेक्ट्रॉन तो निकलता है S से, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं D से, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 3d3 और 4s0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में हमने पहले ही बात की कि 3d3 में पश्च युग्मन की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, यहाँ पे हमें पहले से जो संकरण यहाँ पर होता है D2sp3 या sp3d2। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 कक्षक होते हैं डी में, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डी में और यहाँ पर 4s खाली और 4p भी पूरा खाली है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए भले ही हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, लेकिन बच्चों हमें आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमको जिन कक्षक की आवश्यकता है यहाँ पर संकरण के लिए D2sp3 वो हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर पश्च युग्मन वैसे भी नहीं होगा। और 3d3 है तो यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं होगा, तो D2sp3 ये हमारे पास में यहाँ पर संकरण होगा, संकरण। और बच्चों यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं होगा, पश्च युग्मन नहीं होगा। और पश्च युग्मन नहीं होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच्चों 3 होंगे। यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन 3 होंगे जो कि तीनों डी में है, क्योंकि यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी 3d3। यहाँ पर विकल्प बी हमारा सही होगा, इसमें कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।